नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आप सबका अपने चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अमोली हिंदी पाठमाला कक्षा 3 के पहले पाठ, जो कि एक हमारी कविता है जिसका नाम है चिड़िया का संसार, के बारे में पढ़ेंगे। इस कविता के कवि हैं निरंकार देव सेवक जी। उन्होंने एक चिड़िया के माध्यम से बताना चाहा है कि चिड़िया पहले अपने घर को बहुत छोटा समझती है। उसका घर कैसा है, अंडे के आकार का। धीरे धीरे वैसे अपना फिर वो पेड़ पे घोंसला बनाकर रहने लगती है। फिर जब वो थोड़ी बड़ी हो जाती है तो अपने पंख फैलाकर नीले आसमान में उड़ना चाहती है। तब उसे समझ आता है कि दुनिया बहुत बड़ी है। और जब वो छोटी थी तो वो अपने छोटे से घोंसले को अपना घर समझती थी, उसे अपनी दुनिया समझती थी। जब उसे पंख मिले और उसने खुले आसमान में उड़ा तो उसे समझ आया कि दुनिया कितनी बड़ी है। चलिए कविता की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, आकार मतलब बनावट, ढांचा। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मैं निकल गई शाखाओं पर, हरी भरी थी जो सुकुमार। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। इस कविता के माध्यम से जो हमारे कवि हैं निरंकार देव सेवक जी कहना चाहते हैं कि जब हम छोटे बच्चे होते हैं तब हम अपने घर परिवार को ही अपनी दुनिया समझते हैं। फिर उसके बाद जब हम थोड़े बड़े होते हैं तो अपने दोस्त बनाते हैं। फिर हम स्कूल जाना शुरू करते हैं। फिर हमें समझ आता है कि हमारी समाज हमारी दुनिया है। उसके बाद धीरे धीरे वो रिश्तेदारों से मिलना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद वो अपने करियर या भविष्य बनाने के लिए बाहर निकलते हैं। कुछ लोग विदेश में जाकर भी काम करते हैं। तब उन्हें समझ में आता है कि दुनिया कितनी बड़ी है। ये सब ज्ञान की बात होती है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारा ज्ञान का दायरा होता है वो छोटा होता है। जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमें समझ में आता है कि दुनिया कितनी बड़ी है, और उसे जानने के लिए, समझने के लिए ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है। चलिए बच्चों, ये थे हमारी आज की वीडियो, जो थी हमारी कविता चिड़िया का संसार। आपको ये कविता कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।